सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। Hello everyone, welcome to SP Education, and today in our video we will be discussing the preamble to the constitution. So you must be looking at the board and seeing that पीछे मैंने क्या लिखा हुआ है. So I would like to first of all tell you what is the preamble of the Indian Constitution. The preamble of the Indian Constitution is like a introduction to the Constitution. It is like an introduction. It has the basic philosophy of the Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं आपको पता ही, जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करे हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. आई मीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. बट उस लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा ब्रीफ, एक छोटा सा समरी जो है, दैट इज गिवन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द बेसिक आइडिया which was in the mind of the makers of the constitution. हमारी constitution बनाने के टाइम पर जिन्होंने भी constitution बनाई, उनके दिमाग में एक्चुअली क्या आइडिया था, एक बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक स्केलेटन क्या है, वो हमारा प्रीएम्बल जो है उसके अंदर सब कुछ कंटेन्ड है. अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं, पर उन सब चीजों की जो बेसिक फिलोसफीज है, दैट इज मेंशन्ड इन द preamble. So we can say that preamble is like an introduction to the constitution. It is like a preface to the constitution. It is like an index to the constitution, and most importantly it is the soul of the constitution, because जो constitution में सब कुछ दे रखा है, that is encompassed in the preamble in itself. So the preamble, the words of the preamble as it is should be memorized. I mean आपको वो याद रहना चाहिए कि preamble में क्या है और क्या नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद we will be coming to the words which are used in the preamble, but in this video we will be discussing only what is the preamble, what is the significance of the preamble. So the significance of the preamble is कि it has the basic philosophy which is contained in the constitution. किसी बड़े ग्रंथ को पढ़ने से पहले आपको एक बार उसका एक समरी या एक ब्रीफ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नॉवल उठाई, आपको कैसे पता लगेगा उस नॉवल की स्टोरी क्या है? यू विल रीड द रिव्यूज ऑफ द नॉवल, you will read any book review written by anyone who has already read that novel. So like constitution is the same thing, that it is a book, it is a novel for our country, that whose summary, whose brief is contained in the preamble to the constitution. Now it is the basic philosophy, it is the key to the minds of the makers. Now it is said that it is the key to the minds of the makers. Key to the minds of the makers का मतलब यह है कि it contains what was thought by the makers of the constitution at the time that they were making the constitution. जब constitution frame हो रही थी तो उसके makers के दिमाग में क्या चल रहा था, वो सारी चीजें आपके preamble में है. The very next thing which is more important is that कि पहले हमारी constitution adopt हुई, उसके बाद में preamble उसमें add हुआ. अब if you think why ऐसा क्यों हुआ, तो the common sense which tells us the answer is that कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर preamble पहले ही बना देते कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने से पहले, तो दे वुड हैव रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू सर्टेन प्रोविजंस. अब जैसे कि आई डिस्कस इन दी प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस लेक्चर एंड आवर वीडियो, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बोरोड फ्रॉम डिफरेंट नेशंस. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी प्रोविजंस जो हैं बाहर की कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है. अब वो बाहर की कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, मतलब आज कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी जा रही थी, कल कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी जा रही थी, ऐसे करते करते बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हमने इनकॉर्पोरेट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में करी. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बनने के बाद बना और बाद ही अडॉप्ट हुआ. रीजन उसका यही था कि पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना देते तो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर माइंड्स टू इट. एक बार उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का लेंथी इलैबोरेट ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद उसी ड्राफ्ट की एक समरी प्रिपेयर कर दी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहलाता है. नाउ वी विल जस्ट रीड द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल. Okay, now the words of the preamble are we the people of India. Now we the people of India signifies that the constitution is given to the people of India by the people themselves. हमने ही अपने आप को ही constitution दी है. जो constitution makers थे वो इंडिया के लोग थे, उन्होंने मिलकर constitution बनाई, किसके लिए? इंडिया के लोगों के लिए. इसलिए यहाँ पे word use हुआ है we the people of India having solemnly resolved to constitute India. It is like a shapath. They are taking a
solemn resolve मतलब they are firmly resolving that we are giving ourselves this constitution into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We resolve to make India a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now these words are little heavy for you to understand at first, but I assure you that in the next video we will be discussing all these words in detail. But abhi ke liye we just read out the preamble of the constitution as it is. And to secure to all its citizens, and to secure to all its citizens. एक स्टेप पर वो कहता है कि हम इंडिया को, एक स्टेप पे वो कहता है कि हम इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. दूसरी बार वो कहता है कि हम सिक्योर करेंगे अपने सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. दीज 4 आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन 4 चीजों पर, क्या है वो 4 चीजें? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी. इन 4 चीजों पर हमारी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को. फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स हैं, प्रोविजंस हैं. लिबर्टी के लिए आर्टिकल्स हैं जो आपको बताते हैं दैट देयर इज लिबर्टी. नाउ जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू प्रोवाइड अस? दैट जस्टिस कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ social life, economic life and political life. So that is why the words here used are justice, social, economic and political. उसी तरीके से liberty, liberty का मतलब होता है the power, the freedom to exercise anything without constraint or restraints. किसी भी रुकावट के बिना आप किसी फ्रीडम को एक्सरसाइज करो, दैट इज लिबर्टी. नाउ लिबर्टी किस किस चीजों की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट word which is equality. किस चीज की equality? Equality of status and opportunity and to promote fraternity, assuring dignity of individual and the unity and integrity of the nation. The next thing is status and opportunity and to promote among all the citizens equality. हम equality जो है कैसे exercise करेंगे, ये बोला गया है कि status और opportunity के मामले में हम equality दिखाएंगे. दूसरा ये बोला गया है कि इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको प्रमोट करेंगे सिटीजन्स के बीच में. जो लास्ट बात है जो कही जा रही है वो कहती है फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. Alright, they say that we will promote brotherhood among the population. We want to promote oneness among the population. और जैसे ही ब्रदरहुड होगा, भाईचारा होगा, तो जो हमारा नेशन होगा यूनाइटेड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा. लोग साथ रहेंगे तो हमारा जो नेशन है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, वो एक साथ इकट्ठा एकजुट होकर रहेगा. जैसे कि एक जॉइंट फैमिली है, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां पर बहुत प्यार है एक दूसरे के बीच में, बहुत सारा भाईचारा है. एवरीबडी इज cordial with each other. That is why, that is the only reason that joint family is still a joint family. They all are united, integrated. Otherwise it would have been separated out and people would be living in nuclear families. So fraternity means that there is brotherhood, there is a bhaichara, there are cordial relations between the population of the country. And the last few lines, which are the most important lines, are in our constituent assembly. हमारी इस constituent assembly. Now what is this word constituent assembly? Now constituent assembly is the assembly of persons, of people who actually drafted this constitution. जिन लोगों ने मिलके ये constitution बनाई, उन सब लोगों को एक साथ हम constituent assembly का नाम देते हैं. This 26th day of November 1949, 26 नवंबर 1949 के दिन हमने ये constitution जो है adopt करी. We hereby do adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26 नवंबर को हमने इस साल के अंदर 26 नवंबर को we the people of India ने ये constituent assembly जो है जिसके अंदर ये अडॉप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया, एक एक्सप्रेशन दिया गया, उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया और अपने आप को वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को, वी द पीपल ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को 26 नवंबर को दी थी 1949 में. सो दिस इज अ बेसिक ब्रीफ ऑफ द प्रिएम्बल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वर्ड इन डिटेल व्हाट इज मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल. सो थैंक यू.